ओम दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की क्षमता की 10 सबसे शक्तिशाली धनुधर कौन थे जिनसे देवता भी डरते थे? नंबर 1 पर कौन सा धनुधर है? 10 सबसे शक्तिशाली धनुधर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुधर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुधर था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुधर था जो अपने बाणों से समुद्र को सुखा देता था। और एक ऐसा भी धनुधर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र शस्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुधर? क्या अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुधर? क्या कर्ण थे सर्वश्रेष्ठ धनुधर? आप कितना भी सोच लो, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधर। उसके जैसा धनुधर आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुधरों के बारे में। पहले सबसे कमज़ोर योद्धा से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में जानेंगे। 10 नंबर पर हैं गुरु द्रोणाचार्य। जब महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, जब गुरु द्रोणाचार्य परशुराम के पास पहुंचते हैं और परशुराम से संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की थी, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथों में शस्त्र था तब तक उनको मार पाना असंभव था, इसलिए पांडवों ने छल से मारने के लिए विवश हो गए थे। 9 पर हैं अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सभी अस्त्र थे, यहाँ तक कि अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके महादेव से पशुपति अस्त्र तक भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकता था, इसलिए अर्जुन को सब्यसाची कहा जाता है। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुधर विफल हो गए थे। वहाँ अर्जुन ने बहुत आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने इन तक को भी हरा दिया था। जिन्नवाद कवच राक्षसों को रावण तक नहीं हरा पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। 8 नंबर पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा माता के पुत्र थे। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम थे। एक बार तो भीष्म पितामह का युद्ध स्वयं भगवान परशुराम के साथ हो गया था। भीष्म पितामह परशुराम एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रुकवाने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब भीष्म पितामह कौरवों के प्रथम सेनापति हुए थे। भीष्म पितामह के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। भीष्म पितामह के नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को शिष्य पर सुला दिया था। 7 नंबर पर हैं एकलव्य। एकलव्य महाभारत के एक श्रेष्ठ धनुधर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर एकलव्य वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। जब कौरवों पांडवों में से किसी भी को शब्दवेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य ने अपने अभ्यास से ही शब्दवेदी बाण चलाना सीख लिया था। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को लगने लगा था कि एकलव्य भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, लेकिन एक समय था कि गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के नाम पर
एकलव्य का अंगूठा ही कटवा दिया था। इसके बाद एकलव्य अंगूठे के बिना ही बाण चलाना सीख गए थे। मॉडर्न नर्सरी में अंगूठे के बिना ही बाकी अंगुलियों से बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि एकलव्य का वध भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था और कोई मनुष्य तो एकलव्य के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से किया हो वो कितने शक्तिशाली थे वो आप सोच ही सकते हो। नंबर 6 पर हैं बर्बरिक। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनके सहारे वो महाभारत के युद्ध एक पल में ही खत्म कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों के बारे में जानकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण बर्बरिक का शीश दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने मांग लिया था। इसके बाद बर्बरिक की पूजा घटू श्याम के नाम से इस पृथ्वी पर होती है। 5 नंबर पर हैं मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे। अपने पराक्रम से मेघनाद ने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपत अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र और वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था और वैष्णवास्त्र और पशुपत अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके वापस लौट गए थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश से मेघनाद ने राम लक्ष्मण को जकड़ लिया था। मेघनाद ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें अति महारथी कहा गया है। 4 नंबर पर हैं कर्ण। सूत पुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच कुंडल थे जैसे किसी भी शस्त्र से अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध के पहले ही इंद्र ने छल से कवच कुंडल को कर्ण से छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना ही कर्ण महाशक्तिशाली थे। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध में जब सामना हुआ था तब कर्ण ने अर्जुन के गांडू धनुष की प्रत्यंचा 11 बार काट डाली थी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो कर्ण के हाथों अवश्य अर्जुन मारा जाता। जब तक कर्ण के हाथों में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध किया था। 3 नंबर पर हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, महापराक्रमी थे। उनकी रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उस रेखा को पार नहीं कर पाया था। शास्त्रों के अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही परास्त कर सकते थे जिसने 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो। और कोई नहीं, लक्ष्मण जी थे और लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिका का वध भी लक्ष्मण जी ने किया था। युद्ध के दौरान एक बार रावण को लक्ष्मण जी ने मूर्छित तक कर दिया था। नंबर 2 पर हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे। मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर भगवान श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब भगवान श्री राम
शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब राम की शक्ति से ही शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो भगवान श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया था तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया था और समुद्र को सुखाने का विचार किया था। श्री राम के धनुष पर बाण चढ़ते देखकर ही समुद्र भयभीत होकर भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गया था। भगवान श्री राम अपने बाणों से रावण, कुंभकर्ण जैसे न जाने कितने राक्षसों को यमलोक भेज दिया था। नंबर 1 पर हैं देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुई है। महादेव ही इस सृष्टि के प्रारंभ हैं और वो ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में ही किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए वो ही महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें, कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमता की क्षमता।